भारत में दो तरीके से तलाक लिए जा सकते हैं। पहला है आपसी सहमति से तलाक लेना और दूसरा है संघर्ष भरा फैसला, जिसमें एक पक्ष तो तलाक देना चाहता है लेकिन दूसरा पक्ष तलाक नहीं देना चाहता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आज के इस वीडियो में पूरे डिटेल से हम बात करने वाले हैं। साथ ही ये भी बात करने वाले हैं कि अगर कोई बच्चा है और जिसकी उम्र 7 वर्ष से कम है तो उसकी कस्टडी किसको दी जाएगी, माँ को दी जाएगी या फिर पिता को दी जाएगी। आज इस वीडियो में पूरे डिटेल से बात करने वाले हैं और कैसे याचिका दाखिल किया जाता है तलाक के लिए, ये भी पूरे डिटेल से बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरी वीडियो आप तो तुरंत पहुंच सके। दोस्तों एक बात और करना चाहेंगे कि आज मेरे चैनल पे 100 वीडियो अपलोड हो चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग का प्रेम और स्नेह की वजह से मैं 100 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और अच्छे खासे मेरे व्यूज भी आते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग का प्रेम स्नेह है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपसी सहमति से कैसे तलाक लिया जा सकता है, इसमें क्या प्रोसेस है और क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कैसे इसमें आपको तलाक मिल सकता है। अगर आप आपसी सहमति से तलाक के लिए केस फाइल करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो पति पत्नी तलाक लेना चाहते हैं ध्यान दें वह कम से कम 1 साल से अलग रह रहे हों और उसके बाद आपको कुछ नियम मानने पड़ेंगे। नियम नंबर 1, दोनों पार्टी पति पत्नी को कोर्ट में पहले एक याचिका दाखिल करनी होगी जिसमें लिखना पड़ेगा कि हम दोनों आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं। नियम नंबर 2, कोर्ट के सामने दोनों पक्ष के बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं और पेपर पर दस्तखत कराए जाते हैं। नियम नंबर 3, कोर्ट दोनों पक्षों को 6 महीने का समय देता है कि वह अपने रिश्ते को समय दें, वक्त दें और फिर ये सोचे कि अब उनको तलाक चाहिए या नहीं चाहिए। यह बहुत जरूरी है कि कोर्ट तलाक के केस में कम से कम 6 महीने का वक्त दोनों पक्षों को समय देती है कि वह अपने रिश्ते को फिर से एक बार समझें बुझें, उसके बाद अब यह तय करें कि उनको तलाक चाहिए या नहीं चाहिए। नियम नंबर 4, जब यह समय खत्म हो जाता है तो दोनों पक्षों को फाइल सुनवाई के लिए बुलाया जाता है। नियम नंबर 5, अंतिम सुनवाई में कोर्ट अपना आखिरी फैसला सुना देती है। जब भी आप तलाक की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको 2 बातें सुनने को मिलती होगी। पहला यह कि गुजारा भत्ता यानी भरण पोषण का खर्च और दूसरा होता है कि बच्चों की निगरानी यानी बच्चों की सही तरीके से ख्याल रखना। भरण पोषण की कमियां कोई बहुत ज़्यादा लिमिटेड नहीं होती हैं। दोनों पति और पत्नी बैठकर आपसी सहमति से ये फैसला ले सकते हैं। कोर्ट पति की स्थिति देखकर और उसकी हर महीने की सैलरी देख करके गुजारे भत्ते की फैसला करती है। पति की आर्थिक स्थिति जितनी ज़्यादा मजबूत होगी और जितना ज़्यादा सैलरी होगा उतना ही ज़्यादा मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता दिलाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि बच्चों की देखभाल यानी निगरानी, अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी देखभाल की जिम्मेदारी, जिसे कानूनी भाषा में चाइल्ड कस्टडी कहते हैं, वह एक बहुत ही जटिल समस्या है। अगर दोनों माँ बाप देखभाल करना चाहते हैं तो ये उनकी आपसी सोच पर निर्भर करता है कि वह दोनों ज्वाइंट चाइल्ड कस्टडी चाहते हैं या फिर शेयर चाइल्ड कस्टडी चाहते हैं या फिर मुख्य रूप से किसी एक को जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर कोई बच्चा 7 वर्ष से कम उम्र का है तो उसकी कस्टडी किसे मिलेगी, माँ को मिलेगी या फिर पिता को मिलेगी। दोस्तों किसी भी बच्चे की उम्र अगर 7 वर्ष से कम उम्र का है तो उसकी कस्टडी माँ को ही मिलती है क्योंकि वही उसका अच्छे तरीके से ख्याल रख सकती है। लेकिन पिता अगर यह साबित कर दे किसी भी तरीके से कि वह अपने बच्चा का ख्याल यानी 7 वर्ष से कम उम्र का है उसका ख्याल वह अच्छे तरीके से रख सकता है तो कोर्ट हो सकता है कि उसकी कस्टडी पिता को दे सकता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर कोई भी बच्चा 7 वर्ष से कम उम्र का है तो उसके देखभाल के लिए कोर्ट माँ को सौंप देती है और जो 7 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं उनकी देखभाल की जिम्मेदारी पिता को सौंपी जाती है। लेकिन देखभाल की जिम्मेदारी माँ को मिल गई है तो पिता ये साबित कर दे कि माँ उनका सही तरीके से ख्याल नहीं रख सकती है बल्कि पिता उनका ख्याल ज़्यादा अच्छे तरीके से रख सकता है तो फिर कोर्ट 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी देखभाल करने के लिए पिता को सौंप सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं तलाक के लिए जिसमें संघर्ष भरा फैसला होता है, जिसमें एक पक्ष तो तलाक देना चाहता है लेकिन दूसरा पक्ष तलाक नहीं देना चाहता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको कैसे तलाक मिल सकती है, आप पूरे डिटेल से बात करने वाले हैं। इसमें क्या प्रोसेस है और कैसे इसमें वाद दायर किया जा सकता है।
जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इसके लिए एक पक्ष दूसरे पक्ष यानी पति और पत्नी से जो भी हो बहस करना पड़ेगा या फिर लड़ाई करनी पड़ेगी। भारत में आप तलाक के लिए तभी लड़ सकते हैं जब आप किसी तरह शारीरिक मानसिक प्रताड़ना या पार्टनर द्वारा छोड़ देना या पार्टनर की विषप्ति या मानसिक स्थिति खराब हो या नपुंसकता जैसी गंभीर चीजें हो जिस वजह से साथ साथ रहना नामुमकिन हो जाए। इस केस में जो भी पक्ष तलाक चाहता है उसे कोर्ट में एक केस दाखिल करना होता है और साथ ही सबूत दिखाने होते हैं। तलाक तभी मंजूरी की जाती है अगर जो पक्ष तलाक चाहता है वह यह साबित कर सके कि वह वास्तव में तलाक का हकदार है। दोस्तों अब बात करते हैं कि केस लड़ करके तलाक लेने का क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले आप किस आधार पर तलाक लेना चाहते हैं यह आप सुनिश्चित कर लीजिए और दूसरा बात यह है कि आप किस आधार पर तलाक लेना चाहते हैं उसका सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। इस तरह से तलाक लेने में सबसे अहम यही होता है कि आप कितने मजबूत सबूत दिखा पाते हैं। कोर्ट में याचिका दाखिल करें और साथ ही सभी सबूत और कागज जमा कर दीजिए और याचिका दाखिल होने के बाद दूसरे पक्ष को नोटिस भेजी जाएगी। अगर दूसरा पक्ष कोर्ट में नहीं पहुंचता है तो यह मुद्दा एक पक्षीय हो जाता है और तलाक पेश किए गए कागजों पर एक पक्षीय आदेश भी दिया जा सकता है। इसलिए अगर आपके पास तलाक का नोटिस आता है तो उसे भूल करके भी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आपने तलाक के नोटिस को इग्नोर कर दिया तो पहले पक्ष जो भी सबूत में पेश किए होंगे कोर्ट उन्हीं सबूत के आधार पर तलाक का फैसला भी कर सकती है। अगर दूसरा पक्ष कोर्ट में हाजिर हो जाता है तो फिर ये मुद्दा दो पक्षीय हो जाता है और दोनों पार्टी की बात सुनी जाती है और कोशिश की जाती है कि सुलह हो जाए। लेकिन अगर दोनों पक्ष सुलह नहीं कर पाए तो केस करने वाला पक्ष लिखित में दूसरे के खिलाफ याचिका देता है। लिखित बयान 30 दिन से 90 दिनों के बीच हो जाना चाहिए। एक बार बयान का प्रोसेस पूरा हो जाए तो कोर्ट फैसला देती है कि आगे क्या करना चाहिए। कोर्ट सुनवाई शुरू करती है और दोनों पक्षों को और उनके पेश किए गए सबूतों को और पेपर को दोबारा से देखती है और सभी सबूतों को देखने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। यह काफी लंबा प्रोसेस भी हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि तलाक जैसे मामलों में एक वकील की आवश्यकता क्यों होती है। दोस्तों किसी भी मामले में उससे छुटकारा पाने के लिए एक अधिवक्ता की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक अधिवक्ता ही ऐसा व्यक्ति साबित हो सकता है कि किसी भी मामले में छुटकारा प्रदान करा सकता है। या फिर आप जो केस कर रहे हैं यानी आप तलाक के लिए मुकदमा दायर किए हैं तो आपको जल्द से जल्द आपको तलाक दिलवा सकता है, इसलिए आपको एक अधिवक्ता की आवश्यकता होती है। दोस्तों आज इस वीडियो में आपने जाना कि तलाक का क्या प्रोसेस है और कैसे मुकदमा दायर किया जाता है और कैसे आपको तलाक मिलता है और कितने महीनों में आपको तलाक मिलता है और आपसी सहमति से कैसे तलाक ले सकते हैं, या फिर जो संघर्ष भरा फैसला होता है जिसमें एक पक्ष तलाक देना चाहता है और दूसरा पक्ष तलाक नहीं देना चाहता है, उसमें आपको तलाक कैसे मिल सकती है। आज पूरे डिटेल से आपने जाना। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो कोई भी सवाल हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।